28 जनवरी 2024 को आयोजित हुई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच कर रही एसआईटी ने जो खुलासे किए हैं, उनसे फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, सरकारी नौकरी की चाह लिए युवाओं के टूटते सपने और इन परीक्षाओं के जरिए करोड़पति बनने की कोशिशों में लगे माफियाओं को चर्चा में ला दिया है। एसआईटी ने जो खुलासे किए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि परीक्षा माफिया का नेक्सस राज्य में कितना बड़ा है। 28 जनवरी को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के खुलासे और फिर सितंबर 2024 को ली गई परीक्षा और नतीजों पर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान काफी सुर्खियों में है। सोमवार को अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि प्रतियोगी परीक्षाएं सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए ली जाएं, तो नकल, धांधली या गड़बड़ी की आशंकाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन होगा। इन परीक्षाओं में गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीटी मोड में परीक्षा लेने से काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि नियंत्रित किया जा सकता है, माने गड़बड़ियां बंद हो जाएं, इसकी गुंजाइश नहीं है। सीबीटी मोड क्या है, अब थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस माध्यम में कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है। निर्धारित समय के भीतर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुवैकल्पिक प्रश्नों का जवाब कंप्यूटर पर देना होता है। हर प्रश्न के लिए एक नियमित समय निर्धारित होता है। यदि निर्धारित समय पर उसका जवाब नहीं दिया गया तो दूसरा प्रश्न आ जाता है। आमतौर पर यही मानना रहा है कि सीबीटी माध्यम से परीक्षा हो तो चीटिंग की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, ये गड़बड़ी या धांधली रोकने का अंतिम उपाय नहीं, क्योंकि पहाड़ थे तो लोगों ने सुरंग बनाकर रास्ता तैयार कर लिया, पेड़ काट डाले और बालकनी में गार्डन लगा लिया। फिर गड़बड़ी रुकेगी कैसे? जवाब है नियत से। सरकार, आयोग और एजेंसी तीनों की नियत, मंशा और इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सरकार ठान ले, आयोग चाह ले और एजेंसी परीक्षार्थियों की मेहनत समझ जाए तो नकल की गुंजाइश वही खत्म हो सकती है। पहले तो बात करते हैं सीबीटी मोड की। अच्छी बात है कि सीबीटी माध्यम से परीक्षा लीजिए। ऑनलाइन होगा तो पेपर बदल देने या पेपर पहले से किसी को भेज देने की संभावना नहीं होगी। फिर जो गड़बड़ी हो सकती है वह ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में होगी, जैसे कि बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई थी। इसमें गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिले और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा कैसी थी? सीबीटी मोड में ही थी। पुलिस ने 12 ऐसे सेंटर्स पर छापेमारी की जहां परीक्षा हुई थी। ये सभी परीक्षा केंद्र अतीत में ब्लैकलिस्ट किए गए थे। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। यह एकदम ताजा तरीन उदाहरण है कि सीबीटी मोड में ली गई परीक्षा भी गड़बड़ी के दायरे से बाहर नहीं। जिस चोर की इच्छा शक्ति मजबूत होगी वह कुछ भी कर सकता है। झारखंड में 2023 में आयोजित पीजीटी टीचर बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे। कुछ खास केंद्रों के अधिकांश परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए। हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। परीक्षा सीबीटी मोड में ही ली गई थी। कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बोकारो और हजारीबाग के कुछ सेंटर्स पर कुछ खास परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाने के भी आरोप लगे। हालांकि परिणाम आया, ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर कुछ खास केंद्रों में ही सारे के सारे प्रतिभाशाली परीक्षार्थी कैसे बैठे थे? उतना पहले अब क्यों जाना? ताजा घटनाओं को ही लीजिए ना। 28 जनवरी 2024 को ही ले लीजिए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट क्या कहती है? एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भारी लापरवाही बरती है। पेपर सेट करने की जिम्मेदारी जिस प्रोफेसर को दी गई, उसने अपने पति के लैपटॉप पर प्रश्न पत्र को तैयार किया। पति खुद भी इस परीक्षा का अभ्यर्थी था। पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी बिना पेपर वर्क के महज एक फोन कॉल पर मौखिक रूप से दी गई। जहां पेपर छपा वहां कर्मियों को मोबाइल ले जाने दिया गया। कर्मियों ने तस्वीरें भी उतारी। 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र 26 जनवरी को ही उपलब्ध कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ क्योंकि सरकारें अलर्ट नहीं थी, व्यवस्था अलर्ट पर नहीं थी। आयोग लापरवाह था। कर्मचारी की घोर कमी है, संसाधन उपलब्ध नहीं। अब आते हैं सीबीटी मोड पर। मुख्यमंत्री ने सीबीटी की बात की है। बिल्कुल सकारात्मक पहल है सरकार के स्तर पर, लेकिन बात होगी कि संसाधन कितने हैं।
क्या झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड से कराने के लिए पर्याप्त संसाधन है? ये सवाल है क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेने के लिए मजबूत और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है? क्या आयोग और सरकार के पास सीबीटी मोड में हर परीक्षा आयोजित कराने के लिए तकनीक में दक्ष और कुशल कर्मचारी हैं? क्या उनकी संख्या पर्याप्त इस राज्य में है? क्या अभ्यर्थी आश्वस्त हो सकते हैं कि सीबीटी में गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में सीएचओ की बहाली में तो गड़बड़ी पाई गई, परीक्षा रद्द हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार की इच्छा शक्ति और इरादा कितना मजबूत है, आयोग कितना तैयार है। ये तमाम सवाल जरूरी है। तमाम उपायों के साथ साथ सरकार माफियाओं पर कार्रवाई के लिए कितनी मुस्तैद है, कितनी तैयार है। यहां तो विधानसभा के ही कर्मचारी पकड़े जाते हैं। नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा में पेपर लीक में विधानसभा के कर्मचारी इन्वॉल्व थे। यदि गरीब छात्रों की मेहनत को यूं कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देना है, यदि सरकार को गुड गवर्नेंस के लिए ढंग से कर्मचारी चाहिए, यदि सरकारी नौकरी को गाली नहीं बना देना है, तो सफाई जड़ से करनी होगी, वरना यहां इस राज्य में, इस देश में हर उपाय की काट। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जेसी सीजीएल 2023 की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी, धांधली या जो तथाकथित आरोप उस परीक्षा पर लग रहे हैं, उसको लेकर वे सजग हैं। हाई लेवल मीटिंग वो बुला चुके हैं, इस पर वे बैठक कर चुके हैं और उसी बैठक में वे कह चुके हैं कि इस तरह की परीक्षाओं को सीबीटी मोड पर कराने की संभावनाओं पर चर्चा हो, इसके विकल्प तलाशे जाएं कि कैसे इन परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही उसको कम किया जा सके। देखिए, ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है। बिहार में हाल के वर्षों में कितनी परीक्षाओं में धांधली हुई, देश में कितनी परीक्षाओं में धांधली हुई, राष्ट्रीय स्तर की जो अखिल भारतीय स्तर की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में बड़े आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब तक सरकार सजग ना हो, आयोग सजग ना हो, जब तक आयोग में काम करने वाले कर्मचारी सजग ना हो, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप कितनी भी संभावनाओं पर आप विमर्श कर लें, कितनी भी संभावनाओं पर आप चर्चा कर लें और अलग अलग माध्यमों से भी आप परीक्षा आयोजित करा लें, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन। लेकिन अगर इच्छा शक्ति की कमी होगी, व्यवस्थाओं में चूक होगी, कर्मचारी अगर पहले से साठगांठ में लगे रहेंगे, पैसा कमाने की होड़ होगी, तो व्यवस्था में लूपहोल होगा और उसके वजह से परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं, पुराना साल बीत रहा है, उंगलियों की गिनती पर अब इस 24 साल के मतलब 2024 के कुछ चंद शामें भी बची हैं। 25 साल 2025 का आगमन होना है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य में जो नई नवेली सरकार बनी है, 1 महीने हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का हो चुका है पूरा। हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी कि आने वाले इस 2025 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हों, कम से कम उन परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली के, किसी भी तरह के गड़बड़ी का आरोप न लगे। हम उम्मीद करते हैं आयोग से कि आयोग अपना काम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ करे और हम यह उम्मीद करते हैं कि आयोग जब चयन करे किसी एजेंसी की परीक्षा कराने के लिए, परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, तो हर पहलुओं पर उन एजेंसी की जांच हो। यह भी जांच हो कि उस सो कॉल्ड उस एजेंसी ने जो परीक्षाएं पूर्व में कराई हैं, उन परीक्षाओं में क्या क्या आरोप लगे हैं और इसके बाद क्या वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, नहीं है, क्या उस पर उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो इतने बड़े पदों पर ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए एजेंसी खुद तैयार हो, एजेंसी के पास इतने संसाधन है नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में काम होगा और झारखंड के युवाओं के लिए जो साल 2025 आने वाला है, वो उनके लिए हो, विशेष तौर पर नौकरियों के लिए हो, झारखंड के बेहतरी के लिए हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम ये भी चाहते हैं जाने से पहले आप जो लोग, आप जो लड़के, जो लड़कियां झारखंड के जो तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, एक काम कीजिए कि आप भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आयोग अपने स्तर पर किन किन चीजों में सुधार करे। सरकार के समक्ष आपका आउटपुट भी तो आना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं कि आयोग किन पहलुओं पर काम करे, किन लूपहोल्स पर काम करे कि राज्य में परीक्षा जो आयोजित होती है उसमें गड़बड़ी की शिकायत ना आए, उसमें धांधली की शिकायत नहीं है। तो क्या करनी चाहिए सरकार को, आयोग को, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कोशिश हो, संभव हो और हमारी अगर इतनी पहुंच हो, तो आपके दिए गए जो आउटपुट होंगे, इनपुट होंगे, जो हमें कमेंट बॉक्स में दिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उस पर अलग से एक वीडियो बनाकर सरकार को बाकायदा बताने की कोशिश करें कि देखिए, राज्य के बच्चे, राज्य के लड़के लड़कियां ये चाहते हैं कि अगर आयोग, सरकार इस पर काम करे तो परीक्षाएं हमारे राज्य में बेहतर तरीके से होंगी, नौकरियों पर किसी भी तरह का सवाल खड़ा नहीं होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।
हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज, खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।